हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस 13B वाले में जो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे क्वेश्चनों में भी आपके जो आपको फार्मूले बताए गए, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में, इन सभी से संबंधित उनके आयतन पूछे जाएंगे। कहेगा कि आपके मान लिया अगर अर्धगोला है, उसमें कोई शंकु आपका फिट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, कहेगा इसका आप आयतन बताइए। या कोई शेप आपका हो, उसमें से कोई आपका दूसरा शेप काट करके निकाल लिया जाए। जैसे मान सपोज करिए कोई आपका गोला है, उस गोले में क्या किया जाए, कोई शंकु काट के निकाल लिया जाए और पूछे कि बताइए कि शेष आपका आयतन क्या होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो इसमें ज्यादातर आयतन के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका आयतन अब क्या होगा। तो जितने भी आपने शेप, जितने भी आपने चाहे शंकु हुआ, चाहे बेलन हुआ, चाहे आपका छिन्नक हुआ, या कोई भी आपने जिसके बारे में पढ़ा, उन सभी के आयतन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आइए 13B का एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी कोई ठोस आपका है और उस ठोस का कह रहा है कि अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार, नीचे एक अर्ध गोला है, उस अर्ध गोले पे क्या एक शंकु है, जिनकी त्रिज्याएं कह रहा है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या चाहे आपके अर्धगोला होगा चाहे शंकु होगा, ये दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और जो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। अब जो ठोस का आयतन होगा आपको पाई के पदों में निकालना है। मतलब ये हुआ कि पाई का मान आपको नहीं रखना है, पाई में ही निकालना है। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये क्या हमारा अर्धगोला है, और इस अर्धगोले पर क्या हमने रखा है, एक शंकु रखा है। तो एक अर्धगोला हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, एक शंकु रख रहे हैं। तो चलिए हमने एक शंकु भी इसके ऊपर रख दिया, एक शंकु हमने रख लिया, इसको मिला लीजिए आप, और ये मिला लिया आपने। इसकी त्रिज्या दे रहा है कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर ही दे रहा है शंकु की। और आपसे कह रहा है ये कि इस ठोस का आयतन, तो इस ठोस का आयतन आपसे पूछ रहा है, इस ठोस का आयतन क्या होगा। तो इस ठोस में आपने देखा कि एक अर्धगोला है और एक क्या है, शंकु है। इन दोनों का जो आयतन का योग होगा, ये इस ठोस का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आयतन आप निकाल लीजिए। अब अर्धगोले का आयतन आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद किसका आयतन मालूम होना चाहिए, शंकु। दूसरा फिगर आपका इसमें एडजस्ट आपका है, तो उसका भी आयतन आपको याद होना चाहिए। अब दोनों का आयतन निकाल के क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठोस का आयतन हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। लिख देंगे पहले अर्धगोले का आयतन, तो हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन और पूरे गोले का आयतन का फार्मूला क्या जानते हो, अगर एक पूरा गोला हो उसका आयतन होगा फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जब आधे की बात करेगा तो आधे के लिए हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन आपका है, ये अर्धगोले का आयतन बराबर आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब मान चाहे तो रख लो, पाई का मान तो रखना नहीं है, आर का मान मालूम है, चाहे वो अर्धगोला हो चाहे आपका शंकु हो, दोनों की त्रिज्या कितनी होगी, 1 ही होगी, और साथ ही साथ शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, वो 1 ही है। तो मान रख लेते हैं 2/3
गुणे पाई गुणे आर का मान हो जाएगा 1 के पावर 3, तो ये 1 ही होगा। ये टोटल हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 और साथ ही साथ घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया 2/3 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड फिगर आपका शंकु है, तो उसका आयतन निकाल लेते हैं हम, तो हो जाएगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन के लिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके लिए आपका होता है? शंकु के लिए होता है। जो शंकु का फार्मूला है, शंकु का आयतन है, वो आप रख लेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसमें आर का भी मान मालूम है और एच का भी मान मालूम है, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर है। आर का मान 1 के पावर 2, एच का मान 1 रख लेंगे, तो ये ओवरऑल आपको जो मिलेगा ये 1 आएगा, ये टोटल हो जाए कितना? पाई बाई 3 और पीछे क्या कर देंगे आप? घन सेंटीमीटर जो मात्रक है। पूछा है ठोस का आयतन पाई में ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का जो आयतन हमारा होगा उसमें हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस का लेना किसका आयतन? शंकु का आयतन का लेना। ये दोनों का आयतन का योग हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों का आयतन का योग है वही इस ठोस का टोटल आपका आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला, नहीं सॉरी, जो मान आपने निकाला वो रख लीजिए। तो था 2 पाई बाई 3 प्लस करके शंकु का आयतन है हमारा पाई बाई 3, कोष्टक बंद करके, और पीछे हम क्या कर देंगे? घन सेंटीमीटर कर लीजिए आप। दोनों का हर बराबर है, जब दोनों का हर आपका बराबर है तो 2 पाई और 1 पाई ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 3 पाई। तो ये 3 पाई बाई 3 और पीछे हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो ये 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। इसको हम ले देंगे पाई घन सेंटीमीटर लिख देंगे। यही आपके जो ठोस होगा उसका आयतन आपने ज्ञात कर लिया। तो इस ठोस में आपने देखा कि एक अर्धगोला था, उस अर्धगोले के ऊपर क्या एक शंकु है, और पूछ रहा है कर इस प्रकार जो ये ठोस आपका बन रहा है ना, इसका आयतन निकालो आप। इसमें दिया क्या है? चाहे आपका शंकु हो चाहे अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या आपकी एक है, और साथ ही साथ जो शंकु की ऊंचाई है उस त्रिज्या के बराबर आपका है। ये अगर 1 है तो 1 आपकी ये भी है। तो अब निकाल लिया अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणे पाई, आर वाला मान 1 है, 1 की पावर 3 कर लीजिएगा, तो ये मिलेगा 2 पाई बाई 3 घन सेंटीमीटर। आपने कहा सेकेंड इसमें जो फिगर है वो शंकु है, तो हम शंकु का आयतन निकाल लें। ये भी आपने फार्मूला लिख दिया, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ठोस का आयतन हमें पाई में निकालना, ज्ञात करना है। तो आर और एच वाला मान रख दिया, पाई बाई 3 घन सेंटीमीटर मिल गया। लिख देंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन, दोनों आप प्लस कर लेंगे। इस प्रकार ठोस का आयतन आपने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस दूसरे क्वेश्चन के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही संबंधित है, तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राजेश से पतले एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी एक आपके इंजीनियरिंग का छात्र है राजेश, और उससे कहा गया कि एल्यूमिनियम की एक पतली आपकी सीट है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको करना क्या है कि मॉडल बनाने को कहा गया उससे कि आप मॉडल बनाओ जो एक बेलन के आकार का, और मॉडल कैसा है? वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु आपके जुड़े हुए हैं। अब खास बात इसकी है कि बेलन के जो दोनों सिरे हैं
उन दोनों सिरों पे क्या जुड़ा हुआ है? शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो राजेश द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन, जो राजेश ने मॉडल बनाया है उस मॉडल में आपकी जो हवा है, अंतर्वृष्ट हवा है, उसका आयतन कितना होगा? तो आपने देखा पहले बेलनाकार है, बेलनाकार के बाद दोनों सिरे कैसे आपके हैं? दोनों सिरे आपके शंकुआकार हैं। तो मतलब ये हुआ कि दो शंकु हो गए, एक बेलन हो गया। अब बेलन का आयतन निकाल लो, दो शंकुओं का आयतन निकाल लो, जो दोनों आपके आयतन का योग उनके आएगा, वही क्या हो जाएगा? उसमें अंतर्वृष्ट हवा का आयतन आप क्या करोगे? ज्ञात कर लोगे। तो पहले हम बना लेते हैं, चलिए एक बेलन। जो इंजीनियरिंग का छात्र बना रहा है, एक बेलनाकार बनाया, चलिए एक बेलनाकार आपका मॉडल ये है, और इसके दोनों सिरे कैसे हैं? शंक्वाकार हैं। चलिए हमने इसको शंक्वाकार कर लिया, और ये भी इसके ऊपर क्या करेंगे? शंक्वाकार कर लेंगे आप। शंक्वाकार हमने कर लिया। अब इसमें जिस जिसका मान दे रहा, अब वो मान आप रख लीजिए। तो मान दे रहा मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल का व्यास हमारा है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपका ये भी होगा, और इसकी लंबाई 12, जो पूरा मॉडल है इसकी पूरी लंबाई कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। अब आगे शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की, इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड आपका शंकु है इसकी भी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब बताओ, ये टोटल जो मॉडल आपका था उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, दो इधर निकल गया, दो इस सिरे पे निकल गया, तो 2 2 4, तो 12 में से 4 ये माइनस हो जाएगा, और हमें ये बेलनाकार पार्ट है उसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इनका आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला आप जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें आर भाई 3 दिया हुआ है, तो 3 का हाफ कर देंगे, त्रिज्या मिल गई। ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई इसकी 2 है। बेलन का आयतन का फार्मूला आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी आर मालूम, वही 3 का जो आधा होगी वो होगी, इसकी ऊंचाई मालूम है 8। दोनों का आयतन निकाल के हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमें मालूम हो जाएगा, जिस मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन मालूम हो जाएगा। तो पहले क्या करें? बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है। अब मान रख लीजिए, तो आर का मान 3/2 होना है, या 1.5 आप रख देंगे, बात वही आपकी होगी। चलो पाई का मान अभी हम नहीं रखते, इसको रोके रखते, और आर वाला मान हो जाएगा 3/2 के पावर 2, एच वाला मान हो जाएगा 8। तो मिलेगा पाई गुणे 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 गुणे 8, ये काट देंगे 4 दूना 8, तो हो जाएगा 9 दूना 18 पाई। और आयतन निकाल लो आप घन, और जिस मात्रक में दिया है वो मात्रक आप पीछे लिख देंगे, तो मिल गया 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये 2 शंकु हैं, दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लो, लिख देंगे दोनों शंकुओं का आयतन। तो लिख देंगे दोनों शंकुओं का आयतन। तो 2 शंकु हैं, इसलिए आगे आप 2 कर दीजिए, और शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो भी रख लिया आपने। 2 गुणे 1/3 गुणे पाई गुणे हो जाएगा आर वाला मान हो जाएगा आपका 3/2 के पावर 2 गुणे एच, क्योंकि अगर हम 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, वहां काटने में तो दिक्कत होगी, हमने वही रहने दिया।
तो बराबर करके ये हो जाएगा 2π/3 गुणे करके 3 त्रिका 9 2 दूना 4 गुणे यच वाला मान क्या रख देंगे आप यहाँ पर शंकु है जिसकी ऊंचाई 2 है 2 रख देना, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे आप 2 दूना 4, फिर 2 से 2 ये काट देंगे, 3 से 3 9 काट देंगे, 3 त्रिका नीचे कुछ नहीं बच रहा है, तो ऊपर से हमारा बच रहा है 3π/सेंटीमीटर। अब टोटल हमें क्या करना कि इसका आयतन निकालना, लिख देंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का मॉडल में कितनी आपकी अंतर्विष्ट हवा का आयतन वही निकालना। तो लिख देंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर कर लेना इन दोनों का योग कर लेना, एक 18π और प्लस हो जाएगा 3π इज इक्वल टू कर लिया 18π प्लस हो जाएगा 3π और पीछे कर लेना घन सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर हो गया। अब 18π और 3π जोड़ेंगे हो जाएगा 21π घन सेंटीमीटर। तो पाई का मान रख दें हम 22/7, तो 7 से 21 कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 22 3 हो जाएगा 66 और पीछे लिख देंगे इसका मात्रा घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने क्या कर लिया कि मॉडल में जो अंतर्विष्ट हवा है उसका आयतन आपने निकाल लिया 66 घन सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि इंजीनियरिंग का एक छात्र था, उस इंजीनियरिंग के छात्र को कहा गया कि आप एक मॉडल बनाओ, और वो मॉडल किससे बनाया जा रहा है, एल्युमिनियम की चादर से बनाया जा रहा है। और उसने जो मॉडल बनाया है उसमें एक आपका बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग के दोनों सिरों पर क्या कर लिया उसने एक शंकु, दो एक सिरे पर एक शंकु और दूसरे वाले पे दूसरा शंकु जोड़ दिया है। इसके बाद इसकी टोटल जो ऊंचाई है मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर दे रहा है और मॉडल का व्यास दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, साथ ही साथ शंकु की ऊंचाई 2 है, ये भी 2 ये भी 2, आप निकाल लोगे किसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। जो मॉडल में बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आपने कहा 2 ऊपर 2 नीचे 2 4, 12 में से 4 माइनस कर लेंगे हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन निकाल लें और 2 शंकुओं का आयतन निकाल लें और इन्हीं को देंगे जोड़ हम, तो टोटल आपको आयतन मालूम हो जाएगा। तो लिख दिया आपने बेलनाकार भाग का आयतन बराबर फार्मूला πr²h, पाई रहने दो, r वाला मान 3 था 3/2 के पावर 2 गुणे h वाला मान हो जाएगा 8, तो पाई गुणे 3 त्रिका 9 2 दूना 4 गुणे 8, 4 से आपने काट दिया, आपका मिल गया यहाँ 2 हो जाएगा, 2 9 18π घन सेंटीमीटर। जो मॉडल में बेलनाकार भाग था उसका आपने आयतन निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम कि जो इनके सिरों पर ये 2 आपके शंकु हैं, इन दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखा हमने दोनों शंकुओं का आयतन बराबर 2 गुणे 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 शंकु हैं इसलिए 2 से गुणा होगा, 2 गुणे करके हो जाएगा 1/3 πr² हो जाएगा। आप r और h का मान रख लीजिएगा, यहाँ r का मान 3/2 ले रहे हैं, ऐसा करने से आसानी से कट जा रहा है। अगर हम 2 से 3 में भाग देंगे 1.5 तो थोड़ा काटने में आपको मुश्किल होगी, इसलिए आसानी से कट जाएगा, आपने इसलिए काटा नहीं है इसे। 2 करेगा 1 और करेगा पाई, तो 2π/3 गुणे करके 9/4 गुणे आपका 2 2 दूना 4, फिर 2 से 2 काट दिया 3 त्रिका 9, तो मिल गया टोटल आपका 3π घन सेंटीमीटर हो। अब हम निकाले अंतर्विष्ट, जो मॉडल उस इंजीनियरिंग के छात्र ने बनाया था उसमें कितनी हवा का आयतन होगा वो आपको निकालना। तो लिख दिया हमने अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, पहले हमने कर दिया किसका आयतन, बेलन का आयतन, प्लस हो जाएगा दोनों शंकुओं का आयतन, पीछे घन सेंटीमीटर, मात्रक आपको लिखना ही पड़ेगा। 18π 3π जुड़ जाएगा 21π मिलेगा घन सेंटीमीटर। आपने कहा 21 जब पाई है, पाई का मान रख दें, पाई बटे 7 से 21 कट जाएगा और सीधा सीधा गुणा करवा लेंगे हम।
तो ये हो गया 21 गुणे 22/7। 7 से 21 हमने काटा 3, 3 का 22 में कराएंगे, 22 ये हो जाएगा आपका 66 घन सेंटीमीटर। तो ये अंतर्वृष्ट हवा का आयतन आपने क्या कर लिया है, निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4, इस 4 वाले में भी देरा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी कोई गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन में जो आपकी चाशनी है जिसमें उसको भिगाया जाता है, सीधा जिसे आप जाति भाषा में कहते हैं कि चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। अब आपको बताना है कि अगर 45 गुलाब जामुन आपके हों तो टोटल आपकी चाशनी कितनी होगी। तो चाशनी के बारे में जाना कि 30% टोटल की है जितने भी आपके मटेरियल लग रहे हैं। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है, और गुलाब जामुन कैसा आपका है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, और गुलाब जामुन आपका बना हुआ बेलनाकार है, पर इसके जो दोनों सिरे वो कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है आपका 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो 45 गुलाब जामुन आपके हैं, पहले उनका आप आयतन निकाल लो। उन 45 गुलाब जामुनों का आयतन आपका क्या होगा, 45 गुलाब जामुन आपके हैं तो गुलाब जामुन किस आकार का है, बेलनाकार है, और दोनों सिरे आपके अर्धगोले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बेलन का आयतन आपको निकालना है, और एक सिरे पे अर्धगोला और एक सिरे पे अर्धगोला, तो आधे आधे गोले मिलके एक गोला आपका बन जाएगा। तो हम पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालें। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन और प्लस हो जाएगा एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन का जो फार्मूला वो रखिएगा, प्लस करके जो एक गोले का आयतन है उसका भी रख लीजिएगा। बेलन का आयतन का फार्मूला आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस करके जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतना रखने के बाद फिर लिख देंगे अतः 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर जो आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन, उसमें 45 से गुणा करवा देंगे, आपको 45 गुलाब जामुनों का आयतन कुल मालूम हो जाएगा। इस मालूम होने के बाद कह रहा है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी आपकी होती है। तो कितनी चाशनी है, तो लिख देंगे गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर 30%। फिर लिखेंगे अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर जो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा उतना गुणे 30/100 कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। आपका जो आएगा गुलाब जामुनों में आपके चाशनी की मात्रा मालूम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है वो निकाल सकते हैं। क्या आपने जाना कि गुलाब जामुन का जो आकार दे रहा है वो आकार कैसा आपका है, ये बेलनाकार है और साथ में दोनों सिरे हैं वो कैसे आपके अर्धगोलाकार हैं। चलिए आपके ये हो गए। इतने के बाद और उसमें जो मान दिए गए मान आपको रख लेने हैं, जिसकी लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई टोटल हमारी कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा आपका ये कि इसका जो व्यास है वो 2.8 है। कितना है, 2.8। ये मान लीजिए इसका व्यास आपका हो गया, तो 2.8 आपका ये भी हो जाएगा। और इसके बाद जो ये बेलनाकार भाग इसका हमें क्या निकालना, इसकी लंबाई निकालनी, क्योंकि जब आयतन निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच तो आर तो मालूम हो जाएगा, 2.8 का आप हाफ कराओगे, ये आपका 1.4 मिल जाएगा। इसके बाद हम चाहेंगे कि इस बेलनाकार भाग का भी हमें ऊंचाई मालूम हो जाए, लंबाई मालूम हो जाए। तो ये जब ये 1.4 है तुम क्या करेंगे, 1.4 आपकी 1.4 इधर भी जाएगा, 1.4 आपका इधर भी, यानी 2.8 आएगा। तो 5 में से 2.8 माइनस कर लेना, जो आएगा वो इसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी, क्योंकि जो लंबाई आपकी बेलन की होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। तो माइनस करने के बाद लिख देना
कि अतः एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस हो जाएगा एक गोले का आयतन। दोनों मान रख के आप प्लस कर लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। फिर लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुणे एक का जो आपका आयतन होगा वो रख लेना, निकल जाएगा। चूंकि जो चाशनी की मात्रा है वो 30% है, 30% है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर जो आयतन गुलाब जामुन का टोटल आएगा उतना गुणे 30 बटे आपका 100 हो जाएगा। निकाल लेंगे आप तो हमें टोटल चाशनी की मात्रा 45 गुलाब जामुनों में कितनी होगी वो मालूम हो जाएगी। तब आज तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आगे क्लास में जो है वो बताए जाएंगे।